अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। हर परेशानी से अल्लाह ताला सबको दूर रखे, हर बीमारी से अल्लाह ताला सबको आफ़ियत में रखे, सेहतमंद रखे, आमीन। कल के शो के बारे में मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, और नान की ख़ासकर नान और वो चीज़ी चिकन बोटी की बहुत प्रेजेंटेशन आप लोगों को अच्छी लगी। नान तो खैर आप ज़रूर बनाइएगा, इतने घुलने वाले नान होते हैं मुंह में, बहुत अच्छे लगते हैं आपको और अच्छे लगेंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज जुमेरात वाला दिन है और हम बना रहे हैं एक मीठा जिसका नाम है चॉकलेट एंड बिस्किट लेयर डेज़र्ट। ठीक है, बहुत आसान बनता है और इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और हम साथ में बनाएंगे कीमा मेथी और हम बनाएंगे कॉर्न चिकन। बहुत मज़े की होती है, बेक्ड नहीं है, बहुत मज़े की होती है। अच्छा, यहाँ डेज़र्ट के लिए मैंने मारी बिस्किट्स लेके और इसको एक नीचे लेयर लगा दिए, और लेयर लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मॉइस्ट करूँगी। किसमें? दूध में। थोड़ा सा हम दूध डालेंगे। ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको कस्टर्ड बनाना है, एग पुडिंग का कोई सा भी ले लो ब्रांड, एग पुडिंग वाला लोकल ले लो, इम्पोर्टेड ले लो, कोई सा भी ले लो, और उसके जो पैकेट इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए आपने वो कर लिया। मैंने क्या किया, 2 कप दूध लिया और उसमें ये वाला था पैकेट, ये पैकेट डाल के, और बस कुछ भी नहीं डालना होता है, और इसमें चीनी सब मिली हुई है। इसको डाला और इसको ज़रा सा ये ठंडा होगा तो ये थिक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चोको हेज़ या इम्पोर्टेड वाला जो चॉकलेट स्प्रेड आता है, कोई सा भी ले लें। मेरे पास आज घर में इम्पोर्टेड वाला पड़ा हुआ था तो मैंने वही ले लिया। ठीक है, 1 कप आप वो ले लीजिए, और उसको लेने के बाद उसमें आपने 1 कप ये टेट्रा पैक की क्रीम डाली और उसको माइक्रो में रखा, और माइक्रो में रखने के बाद इसको हमने मिक्स कर लिया। अच्छा, बिस्किट्स डाल दिया आपने बेस पे, उसको आपने दूध के साथ मॉइस्ट करना है। फिर उसके ऊपर आपको ये वाला स्प्रेड जो है ये आपको ठीक है, ये पूरा स्प्रेड इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको आप प्लीज़ 4-6 घंटे पहले बनाइएगा। ये बिल्कुल सेट होना चाहिए लेयर्स में, तो आपको मज़ा आएगी। ये हो गया। अब ये मेरे पास बिस्कॉफ का स्प्रेड है, आप समझ जाइए आप लोग क्या होता है वो। इसमें
इसमें मैं थोड़ा सा इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, और इसको भी मैं मेल्ट करने रख रही हूँ। ले लीजिए। ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं और आके फिर हम ये कंप्लीट करते हैं। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए रख रही हूँ फ्रीज़र में, ताकि ये थोड़ा सा ज़रा सा ये गाढ़ा हो जाए। ठीक है, जब तक हम आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और ये देखें ये पूरा जो मैंने चॉकलेट स्प्रेड डाल दिया था क्रीम में मिक्स करके, पूरा सेट हो गया है बिस्किट्स के ऊपर। ठीक है, अब जो मैंने वो कस्टर्ड पकाया था, एग पुडिंग मिक्स लिया था, आपके पास 2 पैकेट लिखे, आप बिल्कुल 2 ले सकते हैं अगर आपका डिश बड़ा है तो। मेरा डिश छोटा है तो इसलिए मैंने 1 लिया है। और पैकेट के इंस्ट्रक्शन पे जो दूध लिखा हुआ होता है, 1.5 से 2 कप दूध में आप वो डालें और उसको आप पका लीजिए, और फिर आप उसको ठंडा कर लीजिए जब तक कि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब इसमें मैं मिक्स करूँगी क्रीम चीज़ पक्की। आप कोई सी भी क्रीम चीज़ डाल सकते हैं, फिलाडेल्फिया डाल दो, कोई सी भी डाल दो, बट आई एम यूजिंग पक बिकॉज दिस इज़ माई ब्रांड। पक क्रीम चीज़, इटालिया का कंडेंस मिल्क, हाफ टिन लिखा हुआ है तो ये बड़ा वाला हाफ टिन नहीं है, आप हाफ कप लिख लो। मिल्काना and whipped cream. whipped cream है 1 कप। अच्छा, कस्टर्ड भी जम गया है हमारा। अच्छा, अब हमने क्या किया है, देखें, बिस्किट्स नीचे डाले, उसको सोक किया दूध के साथ। ठीक है, दूध के साथ सोक करने के बाद मैंने फिर उस पर चॉकलेट स्प्रेड, कोई सा भी ले लें, चोको हेज़ ले लें, कोई सा भी चॉकलेट स्प्रेड लेके उसको आपने 1 कप क्रीम में माइक्रो में
मेल्ट कर लिया ताकि वो स्प्रेड टाइप का पतला हो गया, वरना वो गाढ़ा होता है, वो स्प्रेड नहीं होगा। और फिर उसको आपने बिस्किट के ऊपर डाल दिया, वो बिस्किट्स के ऊपर डालने से वो सेट हो गया। अब यहाँ पे हमने 2 कप दूध में कस्टर्ड बनाया था, कैरेमल एग पुडिंग वाला, ठीक है, उसको हमने बनाया और पैकेट डाल के, कोई चीनी नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना, वो डाल के हमने उसको कुक कर लिया, फ्रिज में रख दिया ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब वो रूम टेम्परेचर पे आके सेट होने लगता है तो मैंने इसमें आधा कप कंडेंस मिल्क, इटालिया का मिल्काना का डाल दिया, और मैंने इसमें 1 कप क्रीम डाल दी, ठीक है। ये डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बिस्मिल्लाह, हाफ डालेंगे बस। फिर बिस्किट्स लगाएंगे। तोड़ना है तोड़ लें, नहीं तोड़ना है, चूरा नहीं करना है, पीसेस कर लें आप। ठीक है, अब इस बिस्किट के बाद हम वापस से डालेंगे रिमेनिंग पुडिंग मिक्स। मैं दूध से मॉइस्ट नहीं कर रही, बहुत पिस पिस हो जाएगा, थोड़ा कुकीज़ आपके क्रंची रहने चाहिए। छोटा है ये भी डिश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे हम डालेंगे ये बिस्कॉफ की लेयर। इसमें भी मैंने 1 कप बिस्कॉफ स्प्रेड लिया था और 1 पैकेट टेट्रा पैक की 1 कप क्रीम डाली थी, इसको माइक्रो कर लिया। और फिर आप कोई सी भी बिस्किट्स लेके क्रश करके इसके ऊपर डालो, वो एक डेकोरेशन हो सकता है, या चॉकलेट कद्दूकश करके डालो। बस आपका मीठा तैयार है। हाँ, मज़े का बनता है ये। अब ट्राइफल का पीछा छोड़ दें, पूरा जाएगा 1 कप। अब मैं इसको फ़ौरन से डाल रही हूँ फ्रीज़र में, ताकि ये जो साइड से जमना शुरू हो जाए। ठीक है, I should have taken a little bigger dish। खैर कोई बात नहीं। अब हम आ रहे हैं मेथी कीमा। मैं पोंछ लेती हूँ। थोड़ा बड़ा डिश ले लीजिएगा, तो आप 4 कप, अगर आपके वहाँ ज़्यादा बड़ी दावत है, मेहमान आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप
4 कप दूध लेंगे और 2 पैकेट कैरमल पुडिंग मिक्स के लेंगे, बाकी हर चीज़ वही होगी। 1 कप आपका चॉकलेट मिक्स होगा, 1 कप आपका बिस्कॉफ मिक्स होगा, 1 पैकेट क्रीम में ये जाएगा, 1 पैकेट क्रीम में वो मेल्ट होगा, सब कुछ वही होगा, सिर्फ आपका कस्टर्ड ज़्यादा बनेगा। 4 कप दूध और 2 पैकेट कैरमल मिक्स है, उसमें कंडेंस मिल्क भी आधा कप ही जाएगा और क्रीम चीज़ भी 1 कप जाएगी, 200 ग्राम जितनी जाएगी। समझ आ गया? ओके, चलें जी, इसको हम बाद में, ब्रेक है, चलें ठीक है, ब्रेक है जी। ब्रेक से आते हैं और ये स्टार्ट करते हैं कीमा। जी अच्छा, ये जो डिज़र्ट है आपको कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है? बता दूं आपको एक और दफ़ा, मैंने लिए थे मारी बिस्किट्स, बड़ा वाला पैकेट लिया था और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक हिस्सा नीचे आपने बिछा दिया जितने भी आ जाएं और फिर उसको थोड़ा सा दूध से मॉइस्ट कर लिया ताकि वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने लेयर बनाई चॉकलेट स्प्रेड की। चॉकलेट स्प्रेड लिया 1 कप, उसमें मैंने 1 कप पैकेट की क्रीम डाल के दोनों को मिक्स करके माइक्रो कर दिया फॉर 30 सेकेंड 40 सेकेंड। वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो वो मैंने बिस्किट के ऊपर पूरा बेस डाल दिया, वो जम गया, सेट हो गया। फिर मैंने बनाया पुडिंग, कैरमल पुडिंग या एग पुडिंग, कोई सा भी ले लो ब्रांड, पैकेट पे इंस्ट्रक्शन दी होती है। मैंने एक पैकेट से बनाया बिकॉज मेरा डिश छोटा था। बड़ा डिश होगा, आपके 12 आदमी इस मीठे में खा लेंगे। आप 2 पैकेट पुडिंग मिक्स लेंगे, 4 कप दूध लेंगे और वो उसमें डाल के उसको कुक करेंगे और कोई चीज़ नहीं डलेगी। जब वो हल्का सा गाढ़ा होगा उसको फ्रिज में रख के ठंडा कर दीजिए ताकि वो सेट होने लग जाए। जब वो सेट हो जाएगा तो आप उसमें आधा कप मिल्काना का इटालिया का कंडेंस मिल्क डालेंगे, पक की क्रीम चीज़ 1 कप जाएगी और 1 कप विप्ड क्रीम जाएगी और उसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि मिक्स हो गया। अच्छा, वो चॉकलेट लेयर जो हमने डाली थी उसके ऊपर आपने आधा पुडिंग डालना है, आधा मिक्सचर पुडिंग का डालना है और उसको भी छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में आपने उस पर सेकेंड लेयर बिस्किट की लगाई। बिस्किट की लेयर लगाने के बाद बिस्कॉफ लिया 1 कप, उसको भी 1 कप क्रीम में डाल के माइक्रोवेव किया ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, स्प्रेडेबल हो जाए। वो हमने उसके ऊपर डाल दिया। अब जब वो सब कुछ तैयार हो गया, हमने सेट करने रख दिया है, ठीक है। बिस्किट डाला, बिस्किट के ऊपर बिस्कॉफ डाला, फिर लास्ट में हम उसके ऊपर, अगर आपके पास बिस्किट बचे हैं तो कोई सा भी बिस्किट चूरा करके उसके ऊपर डाल दें डेकोरेशन के लिए, या फिर आप चॉकलेट ले लो, एनी चॉकलेट, उसको कद्दूकश कर लो और वो आप ऊपर उस पर डाल दो। बस कोई क्रीम से पाइप नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं अपना कीमा मेथी पे। आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी कीमा ले लो, चिकन का, मटन का, बीफ का। आपको आधा किलो कीमा लेना है। ऑयल आपको चाहिए इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप। ये कीमा नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है, सैरी पे, नाश्ते पे आप ये खाएं सूखा सूखा पराठे के साथ, या वो जो बेकरी की जो हार्ड बनाती कड़क डबल रोटी जिसे पाव भी कहते हैं उसके साथ बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे प्याज, एक कप, साबुत गरम मसाला 1 टेबलस्पून, चार 5 लौंग, 4-5 बड़ी इलायची, सॉरी काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, इसको हम थोड़ा सा लाइट करेंगे। फिर हम इसमें इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून हीप्ड।
अगर आप लोगों को अपनों से प्यार है तो फिर इटालिया के प्रोडक्ट्स लेके आइए अपने घर और उसको इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो तीनों किस्म के इनके ऑलिव ऑयल हों, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन या पामेस, या फिर आपको मिल्काना अभी हमने यूज़ किया। अभी हम इनका स्वीट कॉर्न यूज़ करेंगे। इनका जिंजर गार्लिक पेस्ट ने तो ज़िंदगी आसान कर दी है, इतना टाइम बच गया है हमारा। उसके बाद हम इसकी सारी सीजनिंग्स लाइक ब्लैक पेपर, पेपरिका और बहुत कुछ है इनके पास, ऑरिगेनो, ये सारी चीज़ें हैं। फिर टिन कैन फ्रूट्स हैं, मशरूम्स हैं, स्वीट कॉर्न है, फ्रूट्स हैं, सारी चीज़ें इटालिया की इस्तेमाल करें जिस तरह मैं भी अपने घर में यही यूज़ करती हूँ। प्याज हमारी हो जाएगी, फिर मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का, वन टेबलस्पून हीट, और हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा। कीमे के बाद हम इसमें सारी सीजनिंग्स डालेंगे। अच्छा, जिंजर गार्लिक के साथ मैं इसमें 4 गड्डी छोटी मेथी भी डाल रही हूँ। ये प्लीज़ मस्ट है। अगर आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं मिलती है तो बड़ी मेथी मिलती होगी। बड़ी मेथी साफ़ करके अच्छी तरह से धो धा के 1 कप डाल दो। अगर बड़ी मेथी भी नहीं मिल रही है तो जब कीमा तैयार हो जाए तो एंड में 1 टीस्पून हीट कसूरी मेथी डाल दीजिए। बट इस छोटी मेथी का तो जवाब नहीं है। चिकन डाल रही थी। आज इतनी खामोशी क्यों है? कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, नंबर चेंज हो गए हैं क्या साले? सब मुझसे नाराज है। असल में पता है आप लोग नंबर शायद नहीं चला रहे हैं, जो इधर का नंबर है, तो लोग पुराने नंबर पे करते हैं, उनको कॉल नहीं मिल रही। देखा? अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी है जानू, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सादाब। अब आपकी बात सुन के ना अभी कॉलर्स वाली मेरा तो एकदम दिल धड़का, मैं क्या जल्दी से फोन करूँ आपा को। अच्छा, क्या मैंने जो कहा कि आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल। और मेरी कॉल फौरन मिल गई आपा, जैसे अपनी फ्रेंड को कर रही हूँ मैं कॉल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह में आपको आपा सलामत रखे। आपा बहुत जबरदस्त चल रहा है आपका माशाल्लाह शो आज का। और आसान चीज़ें ज़रूर बनाएं। बहुत जबरदस्त आपा, बहुत अच्छी। आपा मैं आपसे ये कह रही थी कि मुझे ना वो मुहर्रम वाली दोनों एपिसोड नहीं मिल रही। नहीं मिली हैं? नहीं आपा, पेज मैं पे तो ये हैं, तरह में रोज सीखती हूँ। पेज पे हैं। मेलिसा, कैन यू प्लीज पुट इट वंस अगेन? आपा यूट्यूब पे नहीं हो मिल सकती? यूट्यूब पे भी आ गई होंगी। मुझे यूट्यूब पे चाहिए आपा, वीडियो की बात और होती है ना। अच्छा ठीक है यूट्यूब पे, चेक करके आपको बताते हैं। अच्छा, मैं इंशाल्लाह लाहौर जब आऊँगी, जी मेरा प्लान है ना आने का, एक्सपो है अक्टूबर एंड में, तो हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं लाहौर वालों के लिए, बता रही हूँ, तैयार हो जाएं, जो कुकिंग में बहुत अच्छा है और जो शिरीन आपा को अपने घर बुलाना चाहता है और जो मेरे लिए खाना पकाए, एक डिश, ठीक है, एक डिश पकाए, मुझे वेलकम ड्रिंक पिलाए और वो एक डिश
मैं आपके हाथ से बनी हुई खाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी आपको कैसी बनी है, और फिर वो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अपने शो पे चलाएंगे। जबरदस्त आपा, वेरी गुड। ठीक है, बड़ा अच्छा आइडिया हाँ। आपका, बहुत जबरदस्त। तो लाहौर वाले तैयार हो जाएं इंशाल्लाह। 3-4 घर तो हम जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है आपा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपा। ठीक है ना? ओके आपा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ये देखें कीमा, प्लीज़ 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 एकदम पिसावा बारीक ना हो। ये एक हाथ का, एक मशीन का निकला हुआ कीमा है, एक दफ़ा मशीन से निकाला हुआ। थोड़ा सा मोटा हो कि आपका पराठे के साथ या वो कड़क डबल रोटी के साथ खाने का मज़ा आ जाए। अब इसको मैंने अच्छी तरह भून दिया। अब इसमें मैं धनिया पाउडर डालूँगी 1.5 टीस्पून, हल्दी क्वार्टर, सॉल्ट 1, चिली पाउडर 2 टीस्पून, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून, दही आधा कप। सारे 5 मसाले इसमें जाएंगे। अस्सलाम मैंने इन लोगों को डरा दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अनम। ठीक, कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आंटी आपने तो वाकई डरा दिया है, सबको सब कॉल कर रहे हैं फौरन फौरन। तुम मुझे कब बुला रही हो अपने घर? आप आ जाए, आज आ जाए, मोस्ट वेलकम, कोई मसला ही नहीं है। आप हमीदा की बेटी हो ना? जी जी बिल्कुल, बस मैं ठीक अमिता है। की बेटी हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि हम आपके घर कब आएंगे, तो आप हमें हमारे लिए क्या पकाओगी वो हमें बता देना। ठीक है, श्योर श्योर, जब ठीक भी है? आपको हो आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ। तो मैं आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ ठीक है, बनाऊंगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा आंटी, एक और चीज मुझे पूछनी है, ये जो आप मेथी कीमा बना रही हैं उसमें आपने अनियंस कितनी डाली है? 1 कप, 1 कप। ठीक है ठीक है। और आप जो इंग्रेडिएंट्स अभी डाल दी ना, मैंने म्यूट किया हुआ है, तो प्लीज थोड़ा सा आप रिपीट कर दें, तो मैं अपने ओके पास नोट कर ओके, लूंगी। श्योर श्योर श्योर। और आपकी जो कल नान थी ना, वो मैं डेफिनेटली वीकेंड पे ट्राई करूंगी। मैंने ये सोचा टिक्का बनाऊंगी और यही नान सर्व करूंगी। तो बेटा जरूर try ऐसी करूंगी। बनती है ना कि तुम देखना। ठीक है, मैं बना के फिर आपको फीडबैक दूंगी ठीक है, इसका। थैंक यू बेटा। ठीक है, थैंक यू आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अच्छा सुने, मैंने कीमा भुना। कीमा भुनने के बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून लेवल लाल मिर्चों का पाउडर डाला, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून डाला। ठीक है, अब मैं इसमें भुनावा कुटावा ज़ीरा डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। हल्दी मैंने इसमें डाली 1/4 टीस्पून, और धनिया पाउडर मैंने इसमें 1.5 टीस्पून धनिया, नमक टू टेस्ट, हल्दी 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। ये सब कुछ मैंने डाल दिया। अब साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दही। कोई आपको इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही डाल दो। 1 मिनट बस। ये मैंने दही डाल दी। दही डाल के मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ। भूनने के बाद मैं इसमें 1 कप पानी डाल के और इसको गलने के लिए छोड़ रही हूँ, जब तक आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। कीमा मेथी का रीका। ठीक है, मैंने लिया कढ़ाई में आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, और उसमें मैंने 1 कप प्याज डाल दी, चॉप की हुई अंडे की तरह। उसको सौटे किया जब तक वो खूबसूरत सी लाइट गोल्डन होने लगी। फिर मैंने उसमें 1 खाने का चम्मच भर के मिक्स साबुत गरम मसाला डाला, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और 1 स्टिक छोटी दालचीनी की। ठीक है, ये सब डालने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया कीमा। कीमा डाल दिया मैंने। कीमा डालने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला। पहले अदरक लहसुन डाला था 1 टेबलस्पून हीप्ड इटालिया का, वो डाला मैंने। उसको भुना और कीमा डाल के अच्छी तरह भुनाई की। फिर उसके बाद मैंने इसमें छोटी मेथी 4 गड्डी डाल दी। छोटी मेथी 4 गड्डी तकरीबन 1 कप हो जाती है। छोटी मेथी नहीं है तो आप बड़ी मेथी साफ़ करके 1 कप जितनी डाल दो। ठीक है, वो भी नहीं है तो कीमा तैयारी पे हो, दम पे हो, तो आप 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देना। फ़र्क तो पड़ेगा, जो इसमें मज़ा है वो उसमें नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल काम चल जाएगा। ओके, वो हमने करना है। उसके बाद में हमने इसमें सीजनिंग्स डाली। सीजनिंग में मैंने डाला 1/4 से हाफ़ टी स्पून हल्दी,
1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला और नमक 1 चाय का चम्मच। ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा पानी डाला और पानी डाल के इसको मुझे भूनना है। भूनने के बाद मैंने इसमें आधा कप दही डाल दी। ये कीमा अभी बनाइए जब टमाटर 400 रुपये किलो हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया। ये डालने के बाद अच्छी तरह मसालों को भूना। भूनने के बाद मैंने सिर्फ आधा कप पानी डाला और कीमा थोड़ा मोटा लीजिएगा, बिल्कुल बारीक नहीं चाहिए। वो डालने के बाद मैंने आधा से 3/4 कप पानी डाला है और इसको मैंने देखें कुक करने के लिए रखा है। ये कीमा हमारा गल रहा है। ठीक है, फिर इसमें बिल्कुल आखिर में मैं लिखा नहीं है लेकिन मैं डालूँगी, खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब चूल्हा बंद करूँगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, बस वो डाल के। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ और डाल सकते हैं जो मैं डालती हूँ, बिकॉज़ आई लव मटर, मुझे मटर बहुत पसंद है। तो मैं आधा कप मटर, हम जब फ्रीज़ करते हैं तो मैं ब्लांच करके रखती हूँ, तो उसको दोबारा से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं, वो अच्छे से नरम होते हैं। तो जब आप गरम मसाला पाउडर डालोगे उसके साथ आप आधा कप मटर डाल देना और उसको 5 मिनट दम पे छोड़ देना, तो तैयार हो जाएगा। नहीं डालना है, आप ऐसे ही खाएं। ठीक है, समझ आ गई आपको? आई होप क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपनी आज की फ़ाइनल रेसिपी की तरफ, जो हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी कॉर्न चिकन, वेरी डिफरेंट। 1 किलो मुर्गी ली है जिसके मैंने कराए हैं 16 पीसेस। ठीक है, चिकन को हम मैरिनेट करेंगे दही के साथ। दही आप डाल दो 3/4 से 1 कप। हरा धनिया माफ़ कीजिए, हरी मिर्चें 6 पिसी हुई 1 टेबल स्पून। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का, वन टेबल स्पून। और टोमेटो प्यूरी, 3 टमाटर आपको ब्लेंड करने हैं और ब्लेंड करने के बाद आपको इसको छानना है और छान के डालना है। छने में ये रिपीट कर रही हूँ। 1 मुर्गी ली मैंने 16 टुकड़े, और 20 टुकड़े वाली भी ले सकते हैं, छोटी पीसेस भी, नो इश्यूज़। उसमें आपने 1 कप दही डाली, आपको फेंटना नहीं है, ऐसे ही डाल दीजिएगा। दही डाल दी आपने। दही के बाद आपने 3 टमाटर ब्लेंड करके छान के वो डाल दिए। उसके बाद आपने हरी मिर्चें 6 तेज़ वाली पीस के वो डाल दी। अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 1 टेबल स्पून वो डाल दिया। ये 4 चीज़ आपने इसमें शामिल कर दिए और इसमें जाएगा नमक और काली मिर्च। नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टीस्पून, बस। इसको अब आप जब घर में बनाएंगे तो 1 घंटा छोड़ देना। मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं इसका नेक्स्ट स्टेप करने जा रही हूँ। एक कैन लेना है आपको स्वीट कॉर्न का इटालिया का, और उसमें आप डालोगे आधा, इसमें पीसना है, और आधा ऐसे ही डालूंगी बाद में। ठीक है, आधा कैन में हम डालेंगे क्वार्टर बंच हरा धनिया, 2-3 टेबलस्पून हरा धनिया डाल दीजिए। और हम इसमें डालेंगे क्रीम, 1 पैकेट 200 ग्राम्स का। ठीक है, और मैं इसमें डालूंगी दूध
1 cup. This is done. Quarter teaspoon garam masala powder. इसको हम करेंगे ब्लेंड। आधा कैन स्वीट कॉर्न, आधा कैन स्वीट कॉर्न, 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया। उसके बाद हमने इसमें डाला 1 कप दूध और 1 पैकेट 200 ग्राम वाला टेट्रा पैक की क्रीम। सबको साथ ब्लेंड करना। ठीक है, अब हम इस चिकन को कुक करेंगे शेफ कुकवेयर में। प्लीज़ मैरिनेट कर लीजिएगा 30 मिनट से 1 घंटा। इसमें बटर नहीं लिखा है, मैं भूल गई हूँ लिखना। लूर पाक का 2 आउंस बटर बिल्कुल आखिर में जाएगा। अभी ये सिर्फ कुक होगा। चिकन इतनी देर पकेगी कि ये ड्राई हो जाए और चिकन गल जाए। टमाटर है इसमें, दही है इसमें। इतनी देर मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए और चिकन गल जाए। जब चिकन गल जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा, तो मैं इसमें ये पिसा हुआ मसाला डालूंगी। स्वीट कॉर्न, हरा धनिया, क्रीम और दूध ये जाएगा इसमें। 2 आउंस मक्खन जाएगा इसमें और हम इसको दोबारा से फिर कुक करेंगे ये वाले बचे हुए इटालिया के स्वीट कॉर्न डाल के। जो आधा टिन हमारे पास बचा हुआ है, आधा टिन हमने पीस लिया है। सही है। लास्ट में हरा धनिया डालेंगे और इस किस्म के छोटे डिनर रोल्स के साथ आप इस चिकन को सर्व करेंगे। बहुत मज़े की होती है। ठीक है, समझ आ गया? चलें जी, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया है डन। हमारा मीठा भी तैयार है, बस उसको थोड़ी सी देर मैंने रखा है ताकि वो अच्छी तरह सेट हो जाए और चिल्ड हो जाए। बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए उसमें, बस सेट। चलें जी, ये अभी इसको टाइम लगेगा चिकन को। ये देखें, इसमें टमाटर है, दही है, चिकन का अपना पानी है, तो नेचुरली टाइम लगेगा इसको सूखने के लिए। बस जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा इसका, ठीक है, तो मैं इसमें लूर पाक का बटर डालूंगी और ये ग्राइंडेड मिक्सचर डालूंगी और हम डालेंगे। अल्लाह, वो स्वीट कॉर्न कहाँ ले गया? वो स्वीट कॉर्न डालूंगी हाफ। हाँ, वो मुझे चाहिए। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। क्रीमी कॉर्न चिकन, चिकन 1 किलो 16 या 20 टुकड़े करा लीजिए। इसको आपको मैरिनेट करना है चिकन को दही के साथ। दही आप इसमें डालेंगे 1 कप। 6 तेज़ वाली हरी मिर्ची पीस के 1 टेबलस्पून जितनी। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ही। 3 टमाटर लीजिएगा, उसको आप ब्लेंड करना है, कोई बॉयल नहीं, कुछ नहीं है।
ब्लेंड करके, और दरमियाने साइज़ के, बड़े बड़े नहीं चाहिए, 3 टमाटर, उसको फिर छान लीजिएगा। छानने के बाद आपने वो डाल दिया उसमें मैरिनेशन में, ठीक है। जिंजर गार्लिक डाल दिया, हरी मिर्चें, दही, टमाटर, सॉल्ट 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के आपने उसको मिक्स किया, घंटा छोड़ दिया, और फिर कढ़ाई में आपने ऐसे ही उंडेल दिया। कोई मक्खन नहीं है, कोई तेल नहीं है, कुछ नहीं जाएगा। फिर उसके बाद जब ये पूरा खुश्क हो जाएगा, हमारी चिकन गल जाएगी, टमाटर खुश्क हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं इसमें लूण पाक का बटर डालूँगी 2 to 3 आउंसेस, वो डालूँगी मैं इसमें। और फिर ये पिसा हुआ मिक्सचर जिसमें हमने हाफ टिन इटालिया का स्वीट कॉर्न डाला था, 1 पैकेट क्रीम, 1 कप दूध, और हमने डाला था 3 टेबलस्पून हरा धनिया। ये देखें, ये डाल दिया हमने। ये डालने के बाद इसको हम इसमें डालेंगे, डाल के थोड़ा सा भूनेंगे, और फिर वो जो बचे हुए कॉर्न है हमारे पास, आधा टिन इसमें गया था, आधा टिन हम साबुत डालेंगे, वो डालेंगे, और फिर हम उसको दम पे छोड़ देंगे मे बी फॉर 5-10 मिनट्स, और उसके बाद आप उसको सर्व करेंगे विद दी स्मॉल लिटिल बन्स, ठीक है। ये हमारा बेहतरीन सा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से मेथी की। छोटी मेथी बेस्ट होती है, बड़ी मेथी से भी अच्छी छोटी मेथी होती है, लेकिन यही बात है बाज़ जगह नहीं मिलती है। शुक्र है कराची में मिलती है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आपने जो बकरीद में मसाले बनाए थे ना, वो माशाल्लाह मैंने ट्राई करो, दावत में यूज करे, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह बने। क्या क्या बनाया आपने? मैंने कोरमा बनाया था। ठीक है, सही है ना, और बिरयानी बनाई थी। ये तो मैंने सिखाया ही नहीं था कोरमा। आपने आपने पहले भी हाँ सिखाया हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, वो पहले आपने भी कोरमा, लिख के रखे। बिरयानी मसाला, वेरी गुड। सिराजी पुलाव, तो ये वो पहले की भी और अब के भी 3-4 आइटम मिला के मैंने बनाया ना आपा, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह बना खाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबने तारीफ करी, और ये तारीफ का हक है ना, आप भी इसके बराबर के हकदार हैं। बहुत शुक्रिया, मेहनत आपने की, हकदार मैं हूँ। नहीं आपा, आप इतना अच्छा सिखाती है ना आपा, बस मैं क्या बताऊं, हमारे तो सब घर वाले ना आपको बस बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और मेरे से कहते हैं कि आप अम्मी फोन करके बताएं कि आपने ये रेसिपी ट्राई करिए, वो रेसिपी ट्राई करिए। आपकी भी ट्राई करती हूँ, शेफ महबूब की भी ट्राई करती हूँ, रिच भी ट्राई करती हूँ। आप हर मतलब मैं किसी शेफ का दिल नहीं तोड़ती, सबको ट्राई करती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, जज़ाक अल्लाह। ओके आपा, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है। ये तो हर शेफ, हर इंसान जो आपको सिखा रहा है, जो आपका उस्ताद कहला जाता है, उसको चाहे आपको वो पसंद हो, चाहे वो आपको नापसंद हो, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसलिए कि हर कोई मेहनत करता है, हर कोई मेहनत करता है। मुझे पता है ना कि कितनी मेहनत है। यहाँ खड़े होके हम आते हैं, हम 1 घंटा 1.5 घंटा पका के 3 चीज़ चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे हमें 2 महीने लगते हैं। रेसिपीज़ सोचो, निकालो, फिर उसके बाद जब वो वक्त दिन करीब आता है तो उससे 1 हफ़्ता पहले सारी ग्रोसरीज़ करो, सारे और मैं ख़ुद करती हूँ अपना हर काम। मैं किसी नौकर को भेज के कोई चीज़ नहीं मंगाती, अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ लाती हूँ, अपनी मर्ज़ी का। तो मेहनत लगती है, और हर कोई ऐसे ही है, हर कोई अपना काम खुद करता है, तो अप्रिशिएट सबको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र।
आपा मैंने आज इसलिए फोन किया है कि आप ये नहीं कहा करें कि आपसे कोई नाराज होगा। आपसे क्यों नाराज होना है? आपसे तो कोई नाराज हो ही नहीं सकता। डर गए ना आप लोग, जितना इसीलिए बड़ा बार-बार काम कॉल आ कर रही रही है। है ना, और जितना हमारी लाइफ में हर चीज में आपने सहूलत कर दी है, कि मतलब हमें वो चीजें जो हम होटल में देखते थे और आपकी वजह से अब हम आराम से घर में अच्छी दावतें कर लेते हैं। चले ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। और बाकी ये है कि मैं बस ये बताना था कि आपके मैंने ना रजिस्टर्स 14 हो गए हैं। तो मैं आजकल ना सबके इंडेक्स अलग अलग बना रही हूँ। मटन के अलग बना रही हूँ, बीफ के अलग इंडेक्स बना रही हूँ, ताकि मुझे पता हो कि ये रेसिपी इस तरह की। बहुत अक्लमंदी है, हाँ, वरना वो ताकि बीच ना बीच मुझे में आप कहाँ हाँ, जाके घुसेंगी। हाँ, वेरी ठीक है। गुड। और ना मैं अभी मुझे नजर आया तो मुझे आपका गरम मसाला नहीं मिल रहा था, तो मैंने इंडेक्स में लिखा तो मुझे मिल गया। तो वेरी अब ये है गुड। कि मैं आपका वाला गरम मसाला बनाऊंगी थोड़े दिनों में ना, ज़रूर इंशाल्लाह। ज़रूर। जी जी, मेरे हस्बैंड आएंगे दिसंबर में, तो मैं सारी फिर डिशेस ना नोट डाउन करती जा रही हूँ, तो ये सब बनाऊंगी इंशाल्लाह फिर। वेरी गुड बेटा, आपकी जीते वजह रहो, से ना, खुश रहो। तो अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुशियाँ दे। आपसे नाराज होने का हम सोच भी नहीं सकते। आमीन बेटा, ठीक है, जज़ाकल्लाह अपना बहुत सा जज़ाकल्लाह। ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। देख लूँ बिकॉज़ ये होने वाला है। अच्छा चलें, ठीक है। हाँ ठीक है, ये देखें कितना गाढ़ा गाढ़ा हो गया ना मसाला। अब ब्रेक भी आ गई है, तो इसको मैं होने देती हूँ। ब्रेक से आके और फिर मैं ये डालूँगी, स्वीट कॉर्न डालूँगी, मक्खन डालूँगी, सब आपके सामने करते हैं। इसको हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देखें ये पूरा हमारा सूख गया है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे बटर। लूर पाक का बेहतरीन ब्रांड, यूरोपियन ब्रांड, सॉल्टेड अनसॉल्टेड हर उसमें है और हर चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुकिंग में, बेकिंग में, फ्राइंग में। 4 आउंस डाल दिया है मैंने। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रीमी कॉर्न मिक्सचर। आधा कैन स्वीट कॉर्न का जो लिया था इटालिया का, उसको 1 कप दूध, 1 कप क्रीम और 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया के साथ पीस लिया था। अब ये जो आधा टिन बचा हुआ है ये चला गया इसमें। इसमें अगर आप डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, चीज़ पक्की, बट मैं नहीं डाल रही, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती, तो मैं नहीं डाल रही। मुझे तो ये इतना पसंद है, आई लव दिस चिकन। देखें एजेस, देखें ऑयल ऊपर आ रहा है, बैटर ऊपर आ रहा है। बस हल्के पे दम पे छोड़ दें 5 मिनट्स, दिस इज़ ऑल्सो डन। और फिर हम इसको हाँ मीठा निकाल रही हूँ, नहीं मीठा निकाल रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा गरम करूँगी।
मैंने ग्रेटेड चॉकलेट डाल दिया है। मैं क्रीम से नहीं कर रही, हर वक्त क्रीम नहीं, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, और ये भी हो गया हमारा, और ये भी बस 5 मिनट में, जब तक आप रिकैप लेके आएंगे, ये भी इंशाल्लाह निकाल के मैं टेबल पे रख दूँगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जा रहा है, और तीनों डिशेस अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने पेश कर दी गई हैं। हमने बनाई थी क्रीमी कॉर्न चिकन, इट्स वर्थ ट्राइंग, प्लीज़ डू ट्राई ऑल द रेसिपीज़ टुडे। और ये मेथी कीमा था, और ये हमारा बहुत ही मज़े का बिस्किट डिलाइट पुडिंग था, या मीठा था, डेज़र्ट, जो भी आप कह लें, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल आपसे जुमा है, कल आपसे मुलाकात होगी। आज जुमे की रात है। सूरह काफ, सूरह दखान, सूरह सजदा, सूरह मुल्क, ये सब पढ़ना नहीं भूलिएगा प्लीज़, ठीक है ना। सूरह जुम्मा भी, और ये सब कुछ पढ़िए, और अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने सारे जो लोग हैं आपके साथ देने वाले, नहीं देने वाले, मतलब मुल्क, हमारे मुल्क के लिए बहुत दुआ कीजिए कि अल्लाह आगे सब पर खैर करे, आफ़ियत में हम सबको रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ज़िंदगी बखैर, कल जुमा है, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।